हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं जिस टॉपिक का डिस्कशन करने जा रही हूँ वो बहुत इम्पॉर्टेंट डिस्कशन है। एक इकोनॉमिक्स में तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। आज मैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की चर्चा करूँगी। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इकोनॉमी में बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म है बिकॉज कंज्यूमर हम लोग हैं, यू मी, हमारी सोसाइटी। और इकोनॉमी में किसी भी सामान का प्रोडक्शन होता है या किसी भी सेवा का प्रोडक्शन होता है तो उस सेवा के लिए सबसे पहले कंज्यूमर ढूंढा जाता है क्योंकि उस सेवा का वेतन कंज्यूमर के द्वारा ही उसे मिलती है। उस वस्तु का कीमत कंज्यूमर के द्वारा ही लगाया जाता है। तो कंज्यूमर बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। आज मैं कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम की चर्चा करूंगी, मतलब उपभोक्ता संतुलन की। कब एक उपभोक्ता अपने आप को संतुलित करता है वो मैं आज के टॉपिक में डिस्कस करूंगी। क्योंकि हम लोग जानते हैं प्रत्येक व्यक्ति की जो आय होती है वो निश्चित होती है। आय बोले तो इनकम, वो जितना पैसा कमाता है वो एक निश्चित होता है। उसमें इंक्रीमेंट अचानक से वृद्धि नहीं होती है। ये 2-3 केसेस में होते हैं लेकिन वो भी रेयरली होते हैं। जैसे लॉटरी लग गया या किसी के पूर्वज उसको उसके नाम करके चले गए, तो ये सब रेयर केस होता है। जनरली लोगों की आय निश्चित होती है। उसी निश्चित आय से वो अपने आप को अधिक से अधिक संतुष्ट करने की कोशिश करता है। उसके पास जो निश्चित मौद्रिक राशि होती है उस राशि को वो अपनी आवश्यकता की वस्तुओं से अधिक संतुष्टि प्राप्त करने के लिए वो व्यय करता है। चूँकि इस सिद्धांत में सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो उपभोक्ता है उसको रेशनल मान लिया गया है। रेशनल मीन्स हो गया कि विवेकशील। उपभोक्ता को विवेकशील माना गया। विवेकशील कहने का सेंस ये है कि इस सिद्धांत में यह कहा गया है कि उपभोक्ता जो होते हैं वो किसी वस्तु के प्रति बहुत सोच विचार कर गणना करके ही एक वस्तु का प्रतिस्थापन दूसरी वस्तु से करते हैं। ये इस सिद्धांत के प्रतिपादकों ने यह मान ही लिया था कि उपभोक्ता, जितने भी उपभोक्ता होते हैं सब रैशनल होते हैं। वो अपने सीमित आय से अधिक संतुष्टि प्राप्त करने के लिए बहुत सोच विचार कर गणना करके किसी वस्तु का पर व्यय करते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर। ऐसे तो हम लोग अपनी आवश्यकताओं में बहुत सारे पदार्थों को लेते, बहुत सारी वस्तुएं आती है, अपनी आय का हम विभिन्न वस्तुओं पर खर्च करते हैं। लेकिन मैं यहाँ अभी सिंपल समझने के लिए सिर्फ 2 वस्तु का यूज़ करती हूँ, एक्स और वाई। उपभोक्ता सिर्फ एक्स और वाई वस्तु का ही उपभोग कर रहा है, ठीक है, अभी के लिए। ऐसी स्थिति में उसे 2 कारक प्रभावित करेगी। पहला हो गया कि उस वस्तु से प्राप्त सीमांत उपयोगिता और दूसरा हो गया उस वस्तु की कीमत। तो उस वस्तु की कीमत तो अभी कुछ वस्तुओं की कीमत कभी कभी जब हम उपभोग करते हैं तो कुछ वस्तुओं की कीमत सेम होती है। मैं उस टर्म में आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। जब 2 वस्तु की कीमत समान है, ठीक है, तो अब स्थिति आ जाती है कि उसकी सीमांत उपयोगिता। तो एक उपभोक्ता तब संतुलन में रहता है जब उस वस्तु पर व्यय करने से प्राप्त सीमांत उपयोगिता समान हो, तब उपभोक्ता संतुलन में रहता है, ठीक है। अब मैं आपका किसी मुद्रा से प्राप्त सीमांत किसी वस्तु में हमारी जो आय है उसको व्यय करने पर उसकी सीमांत उपयोगिता, मतलब कि किसी वस्तु से किसी वस्तु पर जो मौद्रिक आय को जो हम लोग व्यय करते हैं उससे प्राप्त सीमांत उपयोगिता
क्या है, प्रश्न ये। तो उसे निकालने के लिए मैं मैथमेटिकली टर्म में आपको बताती हूँ, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि एक उपभोक्ता संतुलन में तब रहता है जब प्रत्येक वस्तु पर व्यय की गई मुद्रा से प्राप्त सीमांत उपयोगिता समान हो। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि मौद्रिक व्यय का सीमांत उपयोगिता हम लोग कैसे मेजर करते हैं। तो मौद्रिक व्यय का सीमांत उपयोगिता निकालने के लिए, जिसको हम लोग MUX कहते हैं, उसको हम लोग निकालते हैं y मान लेते हैं, नहीं हम लोग यहाँ पे इसको x नहीं मानते, इसको m मान लेते हैं क्योंकि मौद्रिक पे है, और इसको हम एक वस्तु मानते हैं mx और px। तो किसी वस्तु की मौद्रिक व्यय का सीमांत उपयोगिता निकालने के लिए हम लोग को वस्तु x से प्राप्त सीमांत उपयोगिता को अगर कीमत में विभाजित करते हैं तो हमें सीमांत उपयोगिता, मौद्रिक व्यय से प्राप्त सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो गया मेरा MU निकालने का, मतलब कि हम उस पर कितना व्यय किए वो हम लोग कैसे निकालेंगे, x वस्तु पे हम लोग कितना व्यय किए हैं वो निकालेंगे हम लोग MUX डिवाइडेड बाय PX। तो यहाँ MU क्या हो गया, किसी x वस्तु पर व्यय किया मौद्रिक व्यय का सीमांत उपयोगिता, और ये हो गया x वस्तु का सीमांत उपयोगिता, और ये हो गया px उसकी कीमत। मतलब कि एक इकाई, मतलब कि एक इकाई के व्यय करने पर, एक इकाई के व्यय करने पे हमें ये अवस्था प्राप्त होती है, ठीक है। अब मैं बताती हूँ कि हम लोग कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम निकालने के लिए सम सीमांत उपयोगिता नियम का उपयोग करेंगे। सम सीमांत उपयोगिता नियम क्या कहता है, वो कहता है कि उपभोक्ता अपनी मौद्रिक आय को विभिन्न वस्तुओं पर इस प्रकार से व्यय करेगा कि विभिन्न वस्तुओं से प्राप्त सीमांत उपयोगिता तथा उसकी कीमत के अनुपात में समानता प्राप्त होगी। इट मीन्स वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि MUX और PX is equal to MUY and PY। सम सीमांत उपयोगिता नियम हम लोग को यही बोल रहा है। इस उपयोगिता के नियम से हम लोग, ये हो गया इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम, उपभोक्ता इस स्थिति में संतुलित होगा। कहने का मतलब हो गया कि अगर उसे x वस्तु से जो मार्जिनल यूटिलिटी, मतलब सीमांत उपयोगिता जो प्राप्त हो रही है, और उसको कीमत से विभाजित कर देने पर उसकी जो सम सीमांत उपयोगिता निकलती है, वह y वस्तु के मार्जिनल यूटिलिटी को उसके प्राइस से डिवाइड कर देने पे जो उसके सम सीमांत उपयोगिता निकलती है, वो अगर दोनों बराबर होती है तो उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में होगा। अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। अगर इफ द कंडीशन, अगर MUX और PX इज ग्रेटर देन MUY डिवाइडेड बाय PY, अगर ये ग्रेटर रहेगा तो ऐसे सिचुएशन में क्या हो जाएगा कि x वस्तु, उपभोक्ता x वस्तु का y वस्तु का प्रतिस्थापन x से कर देगा, मतलब कि वह y की जगह वो x का यूज करने लगेगा। अब मैंने लास्ट वीडियो में आपको मैंने क्लियर किया था कि अगर किसी वस्तु की अधिक इकाई का उपभोग किया जाता है तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम होने लगती है। तो अब ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा कि x वस्तु का उपभोक्ता उपभोग करने लगा, y की जगह उसको प्रतिस्थापित कर दिया और x का यूज करने लगा। तो x के यूज करने से क्या होता है कि मार्जिनल यूटिलिटी कम होने लगती है। अब चूंकि y का हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं तो y के यूज नहीं करने से क्या हो जाता है कि y की यूटिलिटी बढ़ने लगती है, मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ने लगती है। और ये कंडीशन तब तक चलते रहता है जब तक उपभोक्ता को
एक्स और वाई दोनों बराबर नहीं हो जाए, मतलब कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई नहीं हो जाता, तब तक वो इसे प्रतिस्थापित करते रहेगा। ठीक है, जब दोनों बराबर हो जाते हैं तब उपभोक्ता वहां संतुलन की अवस्था में चला जाता और वह स्थिर हो जाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि उपभोक्ता दोनों वस्तुओं की कितनी मात्रा खरीदेगा। अगर वो संतुलन की अवस्था है तो अब वो मात्रा कैसे डिसाइड करेगा, वो कितनी मात्रा खरीदेगा, तो यह उसकी आय पर निर्भर करता है। वो कितनी मात्रा खरीदेगा यह उसकी आय पर निर्भर करता है। एक निश्चित आय पर उपभोक्ता प्रत्येक वस्तु से प्राप्त मुद्रा व सीमांत उपयोगिता समान नहीं हो जाता तब तक वह खरीदता रहेगा। मतलब कि क्या हो जाता है, जब तक ये जो सीमांत उपयोगिता है x का डिवाइडेड बाई पी एक्स और y का जो सीमांत उपयोगिता और उसकी प्राइस का जो अनुपात है, जब तक कि ये mu के बराबर नहीं हो जाता, मतलब कि जब तक ये मुद्रा के बराबर नहीं हो जाता तब तक ये व्यक्ति x की जगह y को प्रतिस्थापित करता ही रहेगा। ठीक है, अब क्लियर हो गया। अब मैं बताती हूँ कि ये तो मैंने दो वस्तु के रूप में लिया x और y। ऐसे नॉर्मल लाइफ में हम लोग के पास सिर्फ दो वस्तुएं नहीं होती है, हम लोग के पास बहुत सारी वस्तुएं होती है। अपनी सीमित आय से उन सब वस्तुओं से संतुष्टि प्राप्त करना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में इक्वेशन क्या हो जाएगा, मैं आपको बताती हूँ। x डिवाइडेड बाई पी एक्स जो इक्वल होगा mu डिवाइडेड बाई पी वाई इजकल टू तीसरी वस्तु अगर मेरे पास z है तो ये कंडीशन z में आ जाएगा। और हम नहीं डिफाइन कर सकते हैं, हम अगर लास्ट वस्तु n ले लेते हैं, मतलब n टर्म तक ये जाता है तो ये n टर्म तक जाएगा। ये सब इक्वल किसके हो जाएगा, हमारी जो मौद्रिक आय हम लोग व्यय करते हैं उसके बराबर, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ आवर एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये हो जाता है आपका उपभोक्ता अपने आप को संतुलित करता है, वो अपनी सीमित आय को इस तरह वो डिवाइड करके और वो अपनी सीमित आय से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने की कोशिश करता है। वो अपनी आय को विभिन्न वस्तुओं से इस प्रकार विभिन्न वस्तुओं पर विभाजित करता है। ठीक है, अब इस बात को मैं एक टेबुलर फॉर्म में आपको और क्लियर कर देती हूँ। ठीक है, तो चलिए हम लोग टेबुलर बनाते हैं। टेबल में सब कुछ क्लियर करूँगी। सबसे पहले मैं यूनिट्स ले लेती हूँ। ठीक है, सेकेंडली अब आते हैं हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स। ठीक है, ये हम लोग, उसके बाद आते हैं हम लोग सम सीमांत उपयोगिता, मतलब हो गया इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी। तो उसको हम लोग कैसे निकालेंगे मैं अभी बताई हूँ, इसका फॉर्मूला ये हो गया पी एक्स उस पर डाल के। ठीक है, अब ये हो गया एक्स वस्तु के लिए, अब हो गया ये वाई वस्तु के लिए मार्जिनल यूटिलिटी, अब हो गया इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी। निकालने के लिए प्राइस से हम लोग डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग इसको करते हैं मार्जिनल यूटिलिटी 20 मान लेते हैं, 2 3 4 5 6 इकाई लेते हैं, इसको 18, इसको 16 और 12 और 10। वाई का यूटिलिटी मान लेते हैं 24, उसके बाद 21,
18, 15, 12 और ये रहा 9। मैं एक बात क्लियर कर देती हूँ कि हम लोग यहाँ पर x और y वस्तु, मैंने कहा कि वो निश्चित होता है, तो मैं यहाँ डिफाइन कर देती हूँ x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3। ये वैरी नहीं करता है, ये कांस्टेंट है, ठीक है। अब कोई x वस्तु की कीमत कितना है, 2 रुपया, और y वस्तु की कीमत हो गई 3 रुपया, ठीक है। अब हम उसका मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पे मैंने डिस्क्राइब कर दिया है मार्जिनल यूटिलिटी का। अब मैं उसका इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी निकालते हैं। तो इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 से मार्जिनल यूटिलिटी को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो उनको क्या प्राप्त होगा, ये 10 और ये 9, ये 8, ये 7, ये 6 और ये रहा 5, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 8, 7, 6, 5, 4, 3। अब सिचुएशन क्या आता है कि उपभोक्ता अब कैसे अपनी आय, मतलब अगर उपभोक्ता के पास, अब हम लोग अगर एज्यूम कर लेते हैं उपभोक्ता के पास जो मौद्रिक आय है वो हो गया 24 रुपीज़। उपभोक्ता के पास मात्र 24 रुपया है। अब 24 रुपया से वो अधिकतम संतुष्टि कैसे प्राप्त करेगा, तो आप देख रहे हो कि 5 ये इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी और यहाँ भी है 5 इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी, मतलब कि ये दोनों कंडीशन बराबर है। दोनों मार्जिनल यूटिलिटी कहाँ बराबर हो गए, ये 5 और ये 5 दोनों बराबर है। अब आप कहेंगे 6 भी तो बराबर है, 7 भी तो बराबर है, 8 भी तो बराबर है, तो वो लोग वो क्यों नहीं लिए। हम उसको इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि अगर हम यहाँ पे 5 लेते हैं मार्जिनल इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी, अगर x का 5 लेते हैं, तो देखिए इस पॉइंट पे हमको सबसे ज़्यादा इकाई प्राप्त हो रही है x की। कोई भी उपभोक्ता अधिक से अधिक इकाई का उपभोग करना चाहता है अपनी सीमित आय में, तो उस सीमित आय में उसे सबसे अधिक 6 इकाई प्राप्त हो रही है और सिर्फ 2 इकाई कम y की प्राप्त हो रही है, तो वो इसीलिए 5 का सिलेक्शन करेगा। मतलब कि उपभोक्ता हमेशा 6 इकाई लेना, x की 6 इकाई और y की 4 इकाई लेना पसंद करेगा। देखिए तो अब सिचुएशन हम लोग का क्या रहता है, अगर उपभोक्ता 6 इकाई x की लेता है और 4 इकाई y की लेता है, तो वह हम लोग को 24 प्राप्त हो जाता है, क्योंकि x इक्वल टू कितना है, हम 2 12 प्लस 4 इंटू 3 इक्वल टू कितना हो गया, सिर्फ 2 है, 12 प्लस 12 इक्वल टू 24 आया। 24 दोनों इक्वल हुआ, मतलब कि MUX YPX इक्वल टू MUY डिवाइडेड बाई PY इक्वल टू है, क्योंकि यहाँ हम 6 इकाई लिए तो 10/2 इक्वल टू 15/3, दोनों को काटते हैं 5 आता है। उपभोक्ता संतुलन में है, ये हुआ कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम, ठीक है। आई होप आप लोगों को मैं समझाने में सक्सेस हो गई हूँ। तो लेकिन हर थ्योरी का, हर सिद्धांत का कुछ ना कुछ लिमिटेशन होना तो स्वाभाविक है। कोई भी अभी तक, क्योंकि ये अभी का नहीं, ये बहुत पुराना लॉ है, मार्शल ने दिया था,
तो उनके पे बहुत सारे क्रिटिसाइज किए गए, जिनमें से कुछ क्रिटिसाइज कुछ इस प्रकार किए गए हैं कि पहला नंबर में तो इस सिद्धांत के प्रतिपादकों ने मान लिया था कि कंज्यूमर जो होते हैं विवेकशील होते हैं, रैशनल होते हैं, वो बहुत सोच समझकर किसी वस्तु का खरीदारी करते हैं। लेकिन वास्तव में क्या हर उपभोक्ता रैशनल होते हैं? क्या वो जब भी मार्केट में जाते हैं किसी वस्तु को खरीदने के लिए, तो क्या वो होते हैं कि हाँ भाई अब मुझे यही वस्तु लेना है, मेरे बजट में ये आता है हमको, मतलब इतना वो क्या नाप तोल करते हैं? कभी कभी नहीं करते हैं। तो वो नहीं करेंगे, कभी भी वो सोच विचार कर नहीं करते हैं। हाँ, कुछ करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। वो अपनी ज़रूरत के अनुसार कोई वस्तु खरीद लेते हैं, जब उन्हें उससे ज़रूरत ज़्यादा होती है तो वो खरीद लेते हैं, कभी कभी उसे डिनाई भी कर देते हैं। तो ये कहना कि उपभोक्ता विवेकशील होते हैं, ये गलत है। ठीक है, तो वहाँ उनकी सिद्धांत को क्रिटिसाइज किया गया। दूसरा पॉइंट, हिग्स और एलन ने उन्हें क्रिटिसाइज करते हुए यह कहा कि ये मानना उपभोक्ता का गणना करना, क्या ये सही है? किसी के संतोष को हम लोग काउंटिंग नंबर दे रहे हैं, तो क्या ये पॉसिबल है किसी की उपयोगिता को मापना? उन्होंने इस बात को लेके क्रिटिसाइज किया। हिग्स और एलन ने कहा ये तो एक साइकोलॉजिकल फीलिंग है, ओनली ए फीलिंग है, इसे हम डिजिट में नहीं डाल सकते। तब उन्होंने कार्डिनल की जगह ऑर्डिनल थ्योरी दिया। ठीक है, उसके डिस्क्राइब मैं फिर कभी करूँगी, आज नहीं। और तीसरा उन्होंने जो क्रिटिसाइज किया है वो ये कह के किया है कि क्या सभी वस्तुओं से प्राप्त इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी बराबर होते हैं? नहीं, बराबर नहीं होते। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, एक व्यक्ति कार खरीदने गया और वो अनाज भी खरीदता है, तो क्या वो इक्वल है एक कार की यूटिलिटी और एक अनाज? अगर हम 10 किलो भी अनाज लेते हैं तो क्या वो इक्वल हो पाएगा कार के बराबर? क्योंकि कार का प्राइस लाखों में आता है और अनाज आपका 100, 200, इवन 500 रुपये ले लेते हैं, 500। क्या ये दोनों बराबर है? दोनों के मूल्य को हम लोग कैसे मान सकते हैं दोनों का मूल्य स्थिर है? कार विभाज्य नहीं है, हम उसको विभाजित नहीं कर सकते हैं, और अनाज पूरी तरह से विभाज्य है। हम उसको विभाजित कर सकते हैं कि भाई 4 किलो नहीं, तुमको 2 किलो दे दो, लेकिन कार को हम लोग विभाजित नहीं कर सकते कि भाई हमसे इतना पैसा नहीं है, हमको इतना ही खर्च करना है अपने इनकम से, तो हमको आधा कार दे दो। नॉट पॉसिबल। कोई अगर हम लोग जानवर लेते हैं, कोई पशु लेते हैं, घरेलू पशु, तो उसको भी हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो ये सब कुछ पॉइंट्स है जहाँ पे उनकी सिद्धांत को क्रिटिसाइज किया गया है। ठीक है, तो आज मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया कि उपभोक्ता का संतुलन, वो अपने आप को किस तरह से, किस अवस्था में कैसे संतुलित करता है और कैसे वो अपनी निश्चित आय को विभिन्न वस्तुओं पर विभाजित करता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो एक थम्स अप, और अगर नहीं किया सब्सक्राइब तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा वीडियो इसी तरह इकोनॉमिक्स के नोट्स के रूप में आपको सामने आते रहेगा। थैंक यू।